देखिए, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन तेजी से चल रही है, स्पीड में चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम जहां पहुंचेंगे वहां टाइम से पहुंचेंगे। ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो ज्यादा तेज पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। और सोचिए, अगर उस ट्रेन की स्पीड कम हो जाए, धीरे धीरे कम होती चली जाए, तो फिर होगा ये कि हम जहां पहुंचने वाले थे जिस समय पर, वो समय पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मैं ट्रेन की बात क्यों कर रहा हूं? हम सोचिए कि हमारा जो आर्थिक विकास है, हमारी जो ट्रेन है उसका नाम है हमारा जो ट्रेन है उसका नाम है आपका इकोनॉमी ट्रेन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ट्रेन है जिसका नाम है इकोनॉमी ट्रेन ऑफ इंडिया। और ये जो पटरी है वो दौड़ रही है, जो ट्रैक है उस पर दौड़ रही है, उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, उस पर जो भारत की इकोनॉमी की जो ट्रेन चल रही है। ये दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी की ट्रेनें हैं उनमें से भारत की जो ट्रेन है वो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये न्यूज में आपने देखा होगा लगातार, भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसी कारण है। अब सोचिए, ऐसे में अगर सभी न्यूज़पेपर में एक न्यूज आ जाए कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.5% हो गया है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको ऐसे समझेंगे कि हमारी जो ट्रेन स्पीड में चल रही थी वो पिछले 4 साल में उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम हो गई है। 6.5% के रेट से उसकी स्पीड कम हो गई है। ये न्यूज है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो ट्रैक पे हम दौड़ रहे हैं, वो उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। किस रेट से? 6.5%। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर रहा हूं। और अभी क्वार्टर की बात करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च की बात करूंगा। तो यहां पर इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है, वो 7.4% हो गई है। तो हमने यहां पे समझा क्या? हमने यहां पे न्यूज को समझा है कि जिस प्रकार से न्यूज आया है वो हमने समझा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता क्या है। अब जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का मतलब जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ रेट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले मैंने आपको आर्थिक वृद्धि दर के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअली हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पहले कितना हो गया था? 6.5%, पिछले 4 साल में कम। अभी कितना हो गया है? 7.4%। अभी के जो लेटेस्ट डेटा है वो बुरा था या अच्छा है? अब आप उस तरीके तो समझ चुके होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होता है, लेकिन हमने यहां पे क्या बोल दिया? रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आप किसी बेकरी में जाते हैं जहां पे केक बनता है, पेस्ट्री बनती है, कुकीज बनती हैं, वो दुकान है। और वो दुकान में वो एक साल में कितने कुकीज बेचता है, कितने पेस्ट्रीज बेचता है, कितने केक बेचता है, उन सब की जो उसकी उसकी जो भी उसने जो है उत्पाद थे उसके एक साल के अंदर उसने जो बेचे, तो उसकी जो गुड्स हैं, जो चीजें उसने बेची और उसने जो सर्विस दी, उन सब का, उस दुकान का जो एक साल में, मान लिया फॉर एग्जांपल एक साल में उसने जो चीजें बेची वो 1 लाख रुपए की बेची, तो उसका कह सकते हैं कि ये क्या है? ये टोटल वैल्यू है। तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंतर्गत विद इन अ कंट्री। तो मैंने आपको यहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट बताया। जीडीपी क्या होता है?
ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बट अभी मैं आपको बताता हूं कि ये नॉमिनल जो है जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, नॉमिनल, ये भी समझना जरूरी है, और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, दोनों में अंतर क्या होता है। मान लिया फॉर एग्जांपल जो केक की दुकान है, जो बेकरी की दुकान है, वो बेकरी वाला 2024 में उसने जितना सामान बेचा, तो उसने जो सामान बेचा होगा किसी प्राइस पे तो बेचा होगा, कि मान लिया उसने 100 रुपए का केक बेचा, 50 रुपए की पेस्ट्री बेची, या उसने 30 रुपए की आइसक्रीम बेची। तो उसने जो भी चीजें बेची और जिस प्राइस पे बेची, आप समझिए इस बात को, जितनी भी चीजें उसने बेची और जिस प्राइस पे बेची, उसमें प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस प्राइस पे बेच के वो कितना कमा रहा है, वो नॉमिनल जीडीपी है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख रुपए का बेचा 2024 में। अब मान लिया 25 में बेच रहे हो, और 25 में बेच रहा है 1,10,000 का, तो अब आप ये सोचेंगे सर ये 10,000 रुपए का अंतर कहां से आ गया। तो ऐसा हो सकता है ना कि चीजों के प्राइजेस के दाम बढ़ गए हों, और बढ़ने के कारण उसने जो है, पहले पेस्ट्री बेचता था वो मान लिया 50 रुपए की, अब वो 55 की बेचने लगाओ। क्यों बेचने लगाओ? क्योंकि जो उसका रॉ मेटेरियल है, उसकी जो आने वाली चीजें हैं जो खरीदनी पड़ती है उसको, वो महंगी हो गई हो, तो प्राइस नेक्स्ट ईयर अंतर हो गया हो, तो अगले साल प्राइस में डिफरेंसेस के कारण उसको 1,10,000 मिल रहा है। प्रोडक्शन उतना उसका उतना ही है कि अगर वो 10 केक बेचता है तो 10 ही बेच रहा है अभी भी, लेकिन 1,00,000 से 1,10,000 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्राइस में डिफरेंशिएट हो गया है, प्रोडक्शन में नहीं। मतलब वो पहले 10 केक बेचता था, अभी भी उतना ही बेच रहा है। ये नॉमिनल जीडीपी है, समझे आप इस बात को। लेकिन रियल जीडीपी क्या होता है? जो रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी में होता यह है कि जो वो बेकरी वाला जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो अब प्रोडक्शन कितना कर रहा है। पहले वो 10 केक बेचता था, अभी वो 50 बेच रहा है, अब उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, और उसके कारण उसको जो जो चीजें उसको मिल रही हैं, या जो वो अर्न कर रहा है, कमा रहा है, वो रियल जीडीपी है। चीजें बढ़ी, महंगाई बढ़ी और प्राइस बढ़े, उससे उसको क्या मिला। लेकिन अब उसका, पहले वो 10 केक बेचता था, वो 50 केक बेच रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो उससे उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, ये रियल जीडीपी है। मतलब पिछले बेस ईयर, मतलब पिछले साल में वो कितना बेचता था, लेकिन अब कितना बेच रहा है, तो दोनों में अंतर हो गया, प्रोडक्शन में उसका अंतर हो गया। ये रियल जीडीपी है। तो कभी भी किसी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें सही से पता करना है, तो हम किसकी बात करेंगे? रियल जीडीपी की बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी की नहीं। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी सभी जगह अलग अलग है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट सब जगह अलग अलग है। तो इसलिए रियल जीडीपी से जो है हमें समझ में आता है। तो ये टॉपिक आज का यही था, तो मैंने सोचा शॉर्ट में आपको समझा दिया जाए। अच्छा, एक चीज में इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ये ग्रोथ रेट वगैरह के जो डेटा है वो कौन जारी करता है। तो इसमें जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो है वो जारी करता है। और जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री जो है वो है मॉस्पी। मॉस्पी मतलब क्या है? मॉस्पी का मतलब है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या हिंदी में उसको हम कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो एनएसओ का ऑफिस होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वो जारी करता है इसको। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि ये आपको बहुत शॉर्ट में समझ में आया होगा। मैंने जो भी आज चर्चा में था, न्यूज में था,
उसके बेस सारे समझा दिए कि आप कैसे इस न्यूज को समझ पाएंगे और कैसे आप किसी देश की एक एक्चुअल पिक्चर समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और आप मुझे ये बताइए कि भारत का जो इस समय नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।